श्री राम। आज अभयदाता श्री हनुमान जी के दरबार में हम सब उपस्थित हुए। श्री स्वामी रामानंद गौशाला गौधाम, जहाँ लंबे समय से बहुत सी गौ माताओं की रक्षा हो रही है, उनको संरक्षण मिल रहा है। मानव को हमेशा विचार करना चाहिए। हम सब हिंदू हैं, हिंदू सनातन धर्म के अवलंबी हैं। हिंदू सनातन धर्म सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में तत्पर रहता है। सभी प्राणियों की रक्षा करना अपना दायित्व समझता है, अपना कर्तव्य समझता है। हम सब कृतज्ञ हैं। दो प्रकार की विचारधारा है, एक कृतज्ञ और एक कृतज्ञ। कृत को स्वीकार करने वाले, जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है, उसको हम आजीवन नहीं भूलते। गौ माता के हम सब पर बहुत अधिक उपकार हैं, बहुत अधिक उपकार हैं। गौ माता, संसार में माताएं तो बहुत हैं, परंतु एक गौ माता ऐसी है जो अपने वत्स के अतिरिक्त, अपने बच्चों के अतिरिक्त, अपना दुग्ध पान अन्य प्राणियों को, हम जैसे जड़ जीवों को प्रदान कर रही है। गौ माता दूध जो है उसका एक विशेष उपकार है, विशेष उपकार है। जितना वो खाती है उसके लिए तो गोमाय और गौमूत्र दे देती है। गोमाय और गौमूत्र में बहुत अधिक सामर्थ्य है। वैसे तो आप सब जानते हैं गोमाय में लक्ष्मी का वास है। आज हम सबका दुर्भाग्य है जो गोमाय कंडों के रूप में, उपलों के रूप में जलाया जाता है। गोमाय को जलाना नहीं चाहिए। जलाने के लिए, ईंधन के लिए अन्य बहुत से साधन हैं, बहुत से साधन हैं। और अभी तो वर्तमान में सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इस सौर ऊर्जा के द्वारा हम बहुत अधिक कार्य ईंधन का ले सकते हैं। उसके अतिरिक्त विद्युत के द्वारा और फिर गैस के द्वारा, एलपीजी गैस। वैसे भी अगर व्यक्ति चाहे तो गोमाय से गोबर गैस इतनी अधिक बन सकती है जितना कंडों को जलाने से ऊर्जा मिलती, उससे बहुत कहीं अधिक। अभी तो विज्ञान ने ऐसे साधन दे दिए हैं, गोबर गैस को सिलेंडर में प्रेशर के साथ भरा जा सकता है। तो गौ माता जो है अपना गोमाय और गौमूत्र, गौमूत्र में शरीर को निरोग रखने वाली अनेक औषधियाँ हैं। गौमूत्र अपने आप में परम औषधि है। हमारे यहाँ कोई भी शुभ कर्म होता है
उसमें प्रायश्चित के लिए पंचगव्य का सेवन कराया जाता है। सबसे पहले पंचगव्य दे के उसका प्रायश्चित, क्योंकि हमने जान अनजान में बहुत से अपराध किए हैं, हम नहीं जानते हैं कौन सा अपराध हुआ, परंतु मानव हैं, भूल होना स्वाभाविक है, हो ही जाती है। बहुत सी भूलें हमने की हैं, कर रहे हैं, करते रहते हैं। बहुत से अपराध हम सबके द्वारा बनते हैं, उन सब का प्रायश्चित पंचगव्य के द्वारा हो जाता है। तो हम बता रहे थे गौ माता अपना पवित्र गौ दुग्ध, और आप सबको ये जानकर अत्यंत हर्ष होगा, अभी दूध के विषय में जो विश्लेषण हुआ है, अभी अर्थात कुछ वर्षों पूर्व, उसमें A1 और A2 इस प्रकार से दूध के गुणवत्ता का विश्लेषण किया गया। A1 जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ये जो जर्सी गाय से दूध मिलता है वो A1 है, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और जो A2 है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हमारी जो देसी नस्ल की गायें हैं, भारतीय गाय, उसमें अनेक नस्लें हैं। गिरी नस्ल की जो गाय है, उसके दूध की जो गुणवत्ता है वो पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ है। और ये श्रेय इसी पवित्र भारत भूमि को मिला है। भारत की गाय साउथ अमेरिका के ब्राजील इत्यादि में बहुत अधिक संख्या में हैं। कनाडा, यूएस में भी गिरी नस्ल की गाय हैं, और भी काकरेज, साहिवाल और बहुत सी नस्लें हैं। परंतु इधर हम देखते हैं अपने इस गुना क्षेत्र में गौ की जिस प्रकार से रक्षा होनी रक्षा नहीं, उसमें गौएं रोड पे रहने के लिए मजबूर होती हैं। रोड पे वाहन चलते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। गौ माता को वैसे तो प्रकृति ने एक बहुत अच्छा साधन दिया है, गाय की जो पूंछ है, जिससे वो मक्खी मच्छर इत्यादि को उड़ाती रहती है। और वो पूंछ का जो संबंध है मेरुदंड से है। ये जो मेरुदंड है हमारे शरीर का, इसमें सूक्ष्म नाड़ियों का निवास है, जिससे पूरे शरीर को ऊर्जा भी मिलती है और पूरा शरीर उन स्नायुओं के माध्यम से संचालित होता है। आपको मालूम होगा, जब मेरुदंड के कुछ मन के घिस जाते हैं अथवा उसमें एक दूसरे के ऊपर आके दबाव पड़ता है, तो शरीर के हमारे भिन्न भिन्न अंगों में उसका असर दिखाई देता है। बहुत से व्यक्तियों को देखा गया, कमर से नीचे का भाग चेतना शून्य हो गया, क्योंकि जो
मेरुदंड है, उसमें जो सूक्ष्म स्नायु हैं, बहुत सौ में तो प्राण संचारित होता है, वायु संचारित होती है, बहुत सौ में रक्त संचारित होता है, और वो शरीर के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो गौ माता को परमात्मा ने, एक बार हम सोच रहे थे कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, गायों के पास इतनी मक्खियाँ हैं और ये ऐसा। वैसे गौशाला में, गौधाम में कोशिश ये की जाती है मक्खियाँ इत्यादि से उनकी सुरक्षा हो, मच्छर इत्यादि जो बड़े डांस हैं, बड़े मच्छर, वो गौ की कठोर चमड़ी में भी प्रवेश करके काट लेते हैं। तो वो जो पूंछ चलाती है, उसके द्वारा उसका जो मेरुदंड है, उसमें सक्रिय होता है, और उसमें एक जो सूर्य नाड़ी है, जो सौर ऊर्जा का ग्रहण करके शरीर के अंदर जो बनने वाला दूध इत्यादि है, उसको प्रदान करती है। आपको मालूम होगा, ये जो भेड़ें धूप में बहुत रहती हैं, दिन भर चरती हैं, उनके ऊन से विटामिन D3 निकाला जाता है। इसी प्रकार से गौ माता के अंदर ये जो सूर्य नाड़ी है, उसके द्वारा सूर्य की जो रश्मियों में विशेष प्रकार के तत्व आते हैं, वो उस नाड़ी के माध्यम से उसके दूध इत्यादि में आते हैं, और वो दूध बहुत बहुत विशेष गुणकारी होता है। आजकल तो बहुत सी जगह भारत में भूमि का अभाव हो गया है, होता रहा है, गौओं को चरने के लिए जगह नहीं है। विदेशों में हमने देखा है, गायों को काट के चारा नहीं खिलाया जाता है, एक एक टुकड़ा, कुछ दिन गाय उसमें चरती रहती है, भूमि का उतना भूखंड, फिर उसमें से निकल के दूसरे में आ जाती है, तीसरे में आ जाती है, फिर उधर घास तैयार हो जाती है, फिर उसका नंबर, मतलब इस प्रकार से गायों को स्वतंत्र, ना तो उनको बांधा जाता है, न उनको काट के चारा दिया जाता है प्रकृति। और वो फिर जो अंतरिक्ष से आने वाली रश्मियाँ हैं, उन सब का उसके अंदर बहुत संग्रह होता है, बहुत से तत्व प्रवेश करते हैं, और वो सरलता पूर्वक हमको गौ दुग्ध में मिल जाते हैं। गौ दुग्ध और गौ घृत स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, परंतु स्वस्थ गायों और उसको हम अपने शरीर में जितना डाइजेस्ट कर सकें, जितना पचा सकें, हम जरूरत से ज़्यादा ले लेते हैं, वो रोग का कारण बन जाता है। जितना शरीर को आवश्यकता है, आहार के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता सपना बोधस्य योगो भवति दुःखा। दुखों को दूर करने वाला योग उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है, दुखों को दूर करने वाला योग। दुख एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। हम जो साधारण योग करते हैं उससे हम दुखी हो जाते हैं,
गिरसे रोग जोग कली संयम समान। योग साधना के सही ढंग से सेवन न करने के कारण शरीर में रुग्णता पैदा होती है। मानसिक रुग्णता हो सकती है, शारीरिक रुग्णता हो सकती है। तो ये जो शरीर में रोग बढ़ते हैं वो सही योग नहीं। सही योग के लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी है श्रीमद् भगवत गीता, सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, सब उपनिषदों का निचोड़ है, सार है। गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सर्वो उपनिषदो गावो, सब उपनिषद गाए हैं, उनका दुहन करके हम सबको गीता रूपी अमृत प्रदान किया। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य, युक्त आहार होना चाहिए। बहुत अधिक खाने वाला अथवा बहुत अधिक कम खाने वाला योग साधना में सफल नहीं हो सकता है, अथवा योग साधक को, योगी को अपनी खुराक में, अपने भोजन में जो जो तत्वों की आवश्यकता है, प्रोटीन, लवण, वसा, अन्य प्रकार के विटामिन इत्यादि, वो सब गौ दुग्ध में मिल जाता है, वो सब गौ दुग्ध में मिल जाता है। योगी हमारे आचार्य श्री भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज पूरे जीवन वो 100 वर्ष से अधिक इस भूमंडल पे रहे और पूरा जीवन केवल पायस का सेवन किया। दुग्ध और उसमें चावल डाल के उसकी जो पायस बनती है, खीर, दूध पाक, जो भी आप सब कहें, तो उस पायस का उन्होंने सेवन किया पूरे जीवन। और भिन्न भिन्न प्रकार की धारणाएं हैं, कहीं उनको 200 वर्ष से अधिक पृथ्वी पे बताया गया है। उस समय के इतिहास और स्वामी जी के विषय में जो विशेष इतिहास है वो सुरक्षित नहीं रह सका। स्वामी जी जिस पवित्र स्थान पंचगंगा घाट, वाराणसी, काशी में निवास करते थे, विधर्मियों ने उनके जीवन काल में उनकी तेजस्विता के कारण कोई क्षति नहीं पहुंचाई, परंतु जब उन्होंने अपनी लीला का संवर्ण करके स्वधाम के लिए पदार्पण किया, उसके बाद वो श्रीमठ ध्वंस कर दिया गया और वहाँ मस्जिद बना दी गई। वैसे तो पूरे देश में 3300 ऐसे देव स्थान, मंदिर, मठ ध्वंस हुए हैं। उनके स्थान पे मस्जिद बनी है। उसमें भी प्रधान श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि, काशी बनारस। श्री राम जन्मभूमि पे तो उन आताताई अत्याचारियों का बनाया हुआ जो ढांचा था वो हटा दिया गया और उस स्थान पे पुनः श्री राम लला जी का भव्य मंदिर बन रहा है। कुछ समय बाद वहाँ भगवान राम लला जी विराजमान हो जाएंगे। अच्छी बात। तो हम सारांश में, वैसे हमारे पास एक प्रश्न भी है।
बता रहे थे गौ माता के बहुत उपकार हैं हमारे ऊपर, और हम गौ माता से उऋण नहीं हो सकते। हम सबका दायित्व है, कर्तव्य